जब 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश में एक तरफ सारे इन्वेस्टर को भारी लॉस हो रहा था, तो उस वक्त दोस्तों काइल बास नाम के एक ट्रेडर ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए बनाए थे। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ था क्योंकि काइल बास ने शॉर्ट सेलिंग की थी। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो सवालों के जवाब जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों हम जनरली स्टॉक मार्केट में पहले शेयर्स को बाय करते हैं और फिर जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। पर दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर्स को सेल करते हैं और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसे बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाली है। तो आइए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि SBI की एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और हमें लगता है कि SBI की शेयर प्राइस नीचे जाने वाली है। ऐसे में दोस्तों ये तो क्लियर है कि हम प्रॉफिट के लिए हम SBI की शेयर को तो बाय नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कि हमें SBI की शेयर्स नीचे जाने से भी प्रॉफिट हो। दोस्तों ऐसे में हम ये करेंगे कि अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर SBI की शेयर को सेल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम शेयर्स को बिना ऑन किए भी सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर हमें शेयर्स उधार दे देते हैं, पर दोस्तों हमें फिर उधार लिए गए शेयर्स को वापस बाय करके एक फिक्स टाइम के अंदर अपने ब्रोकर को लौटाना भी होता है। तो ये मानते हुए कि SBI की शेयर प्राइस नीचे जाएगी, हमने SBI के 1000 शेयर्स को अपने ब्रोकर से उधार लेकर सेल कर दिया। क्योंकि दोस्तों SBI की एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, इसलिए हमने 100 × 1000 = 1 लाख रुपए की सेलिंग की। तो मान लेते हैं कि SBI की शेयर प्राइस एक्चुअल में 100 रुपए से 10 रुपए नीचे जाकर 90 रुपए आ गई और फिर हमने SBI की वही 1000 शेयर्स 90 रुपए की शेयर प्राइस पर बाय कर लिए, जिसमें हमने टोटल 1000 × 90 = 90,000 रुपए लगाए। तो यहाँ पर हमने 1000 शेयर्स उधार लेकर 100 रुपए के रेट से सेल किया और फिर वही शेयर्स हमने 90 रुपए के रेट पर बाय करके वापस कर दिया। तो यहाँ पर हमें ऐसा करने से हर शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और क्योंकि हमने 1000 शेयर शॉर्ट सेल किए थे इसलिए हमें टोटल 1000 × 10 = 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग यही होती है जब हम किसी चीज को हाई प्राइस पर सेल करके लो प्राइस पर बाय करते हैं और सेल और बाय के बीच का डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट होता है। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग जनरली इंटरडे में होती है, तो थोड़ी लंबी शॉर्ट सेलिंग हम डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस पर शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, और ज्यादा शॉर्ट सेलिंग करना आपकी वेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने SBI के शेयर्स को 100 रुपए पर सेल किया और शेयर्स की प्राइस 10% से नीचे आने की बजाय 10% ऊपर चली जाए, तो हमने वही SBI के 1000 शेयर्स जो कि हमने 100 रुपए पर सेल किए थे उसे हमें 110 रुपए की प्राइस पर बाय करके अपने ब्रोकर को लौटाना होगा और इसमें हमें हर शेयर पर 10 रुपए का लॉस होगा और टोटल 1000 शेयर्स पर 10,000 का लॉस होगा। और अगर शेयर की प्राइस 110 रुपए की बजाय 120 रुपए चली जाए तो हमें हर शेयर पर 20 रुपए का लॉस होगा और टोटल 1000 शेयर पर 20,000 का लॉस होगा। इसी शॉर्ट सेलिंग में शेयर प्राइस हमारे सेल प्राइस से बढ़ती जाएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा लॉस होता जाएगा, क्योंकि हमें शॉर्ट सेल किए गए शेयर्स को बाय करके वापस ब्रोकर को देना होगा और हमारी मजबूरी होती है कि शॉर्ट सेल करने के बाद शेयर की जो भी प्राइस चल रही होती है हमें उसी प्राइस पर शेयर को बाय करना होता है। दोस्तों जब हम शेयर को बाय करते हैं तो हम मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% ही लूज कर सकते हैं, पर दोस्तों हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। पर जब हम शेयर की शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 100% ही हो सकता है और हमारा लॉस पोटेंशियल भी 100% ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम SBI का एक शेयर 100 रुपए पर बाय करें तो हमें मैक्सिमम लॉस सिर्फ 100 रुपए का ही हो सकता है। जब SBI की शेयर की प्राइस 0 हो जाए, पर जैसे ही शेयर की प्राइस 100 से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों शेयर की प्राइस 100 से 200, 300, 500, 5000 या कितनी भी जा सकती है और इसीलिए हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। पर जब हम SBI का एक शेयर 100 रुपए पर शॉर्ट सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट तब होगा जब शेयर की प्राइस 100 से कम हो जाएगी और शेयर की प्राइस 100 से ज्यादा कम होकर 0 तक जा सकती है और ऐसे में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपीज का ही हो सकता है जब SBI की शेयर की प्राइस 0 हो जाए। पर दोस्तों जैसे ही शेयर की प्राइस 100 से ऊपर जाएगी हमें लॉस होने लगेगा। उस शेयर की प्राइस 100 से 110, 150, 200, 500 या कितनी भी जा सकती है और इसीलिए हमें शॉर्ट सेलिंग में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इन्हीं वजहों से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग बहुत ध्यान से और समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हुए तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर अगर आप गलत हुए तो आपका लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में ही होती है, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि शॉर्ट सेलिंग के ऊपर था। इसमें हमने जाना कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या शॉर्ट सेलिंग करना हमेशा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।